ऐसा लगता था यही यही व्यवहार है, ऐसा सबका होता है। लेकिन जब भक्ति में आए तो समझ आया कि भक्तों का व्यवहार कितना अलग होता है। बड़ा बेटा है कि वो पूजा-पाठ में पूरा आरती करता है, तो हमको भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने छोटे में तो हमने भी नहीं सीखा था कुछ भी। फिर जब पहला बच्चा मेरा आया तो फिर उस समय मेरे पास जिस समय मैं हॉस्पिटल में थी, तो उस समय कोई भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड बाहर थे और मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। तो मैं ये जब मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था, तो मैं यही सोच रही थी, कोई है ही नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे सब? तो उतने में जैसे भगवान ने माताजी को भेज दिया, वो जिनको हम जानते भी नहीं थे, राव माता जी आए। पूरे दिन वो पूरी रात बच्चे के पास रहे, मैं जगती रही, मैं उनको देखती रही और ये सोचती थी मेरे घर का कोई भी नहीं आया और भक्त आके मेरी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे जय श्री राम। तो भक्तों में आप लोगों को भक्त जर्नी में चैनल के माध्यम से मैं कुछ ऐसे भक्तों से आप लोगों को मिला रहा हूँ जिन्होंने भगवान की सेवा के लिए अपना जीवन मतलब या तो समर्पित करने वाले हैं या कर दिया है। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो अपना घर गृहस्थी संभालने के बाद भी और भगवान की सेवा के लिए भी टाइम निकालते हैं और सनातन धर्म को किस तरह से आगे प्रचार प्रसार करने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ में एक भक्त हैं। बोलिए आप। हरे कृष्णा। मेरा नाम गगनदीप उपाध्याय है। हरे कृष्णा, मेरा नाम मोनालिसा उपाध्याय है। हरे कृष्णा। हम सन 2006 में इस्कॉन से जुड़े थे। जब मैं स्टूडेंट था, मैं फर्स्ट ईयर ऑफ बीकॉम में था। तो मेरे भाई जो जगदीश हरिदास, अभी उनका दीक्षा हो चुकी है और वो ब्रह्मचारी हैं, उनके माध्यम से मैं इस्कॉन से जुड़ा हुआ था। पहले हम एज अ ब्राह्मण फैमिली में बॉर्न हुए हैं, तो मंदिर जाना और ये सब हमें माता पिता ने बताया ही था। तो और निकट ही हमारे घर से ही हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में इस्कॉन चौपाटी मंदिर था। तो हम एज अ यूथ स्टार्टिंग में जाते थे, मंदिर में दर्शन करते थे और कॉलेज डेज में रेगुलरली एटलीस्ट 2 से 3 फेस्टिवल प्रोग्राम अटेंड करते थे। स्पेशली मंदिर में प्रेरणा करके फेस्टिवल होता था, जो स्पेशली अनमेरिड बॉयज़ के लिए होता था। तो स्पेशली वो फेस्टिवल हम कंटिन्यू एवरी मंथ अटेंड करते थे। और उस फेस्टिवल में स्पेशली जो प्रसाद होता है वो बहुत ही डिलीशियस होता है। तो हम मंदिर से जब जुड़े थे तो स्पेशली प्रसाद के लिए और बहुत अच्छी से वहाँ पे वो ग्रीटिंग करते थे और यूथ को बहुत अच्छे से टेक केयर करते थे। एक तरह सा हमारा फ्रेंडली जैसा माहौल बन गया था मंदिर में, क्योंकि एक जो यूथ है ना, तो उनके साथ हम बहुत अच्छे से जॉइंट हो गए थे और एक दूसरे से हम लोग कंटिन्यू संपर्क में थे। तो वहाँ से हमने काफ़ी सारी 2006 के बाद हमने मंदिर से जुड़ने के बाद काफ़ी आईवास यात्रा अटेंड करी, स्पेशली जो अनमेरिड बॉयज़ के लिए होती है। जैसे कि मायापुर में गए थे, तिरुपति बालाजी में भी गए थे। तो वहाँ से हमें बहुत अच्छा लगा ना, कि ये हमारे परिवार के जैसा लगने लगा वहाँ पे जाने के बाद। और उसके बाद हमने उसके बाद 2014 में 15 में हमने शादी की और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। तो हमें भी यहाँ पे आने के बाद सारी भक्तों ने हमारी बहुत सारी ऐसे फैमिली के जैसे, फैमिली से भी ज़्यादा हमारी टेक केयर की है। जैसे हमारे यहाँ पे हमारे कॉन्ग्रीगेशन में लगभग जो हमारा समूह है, लगभग इसमें कम से कम 100 के आसपास भक्त जुड़े हुए हैं और वो हमें हमारे परिवार से भी ज़्यादा हमें प्रेम देते हैं। तो ये जो है बहुत इसमें कोई जो जो उनसे प्रेम और मिलता है ना, उसमें उनका कोई ये ऐसा कोई छुपा हुआ हेतु नहीं रहता है। तो वैसा हमें प्रेम मिलता है उनसे। और और हमें इस्कॉन के आने के बाद पूरा हमें भक्ति में भी बहुत हमारा प्रगति हुई है और उसके बाद हमें बहुत अच्छा आनंद ही आनंद है। तो हरे कृष्ण। जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि भक्तों का हमें मतलब संग मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट रहा भक्तों का। तो लेकिन आपकी जो पिछली जो लाइफ थी, जब आप भक्ति में नहीं आए हुए थे, तब मतलब जो बाहर के जो लोगों का व्यवहार था, उनमें और भक्तों में आपको मतलब क्या डिफरेंस फील आया? माता जी आप बताइए। बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस था और पहले जैसा लगता है कि अभी भक्ति में आके स्वार्थी लोग थोड़े कम हो गए हैं। अच्छा। बहुत स्वार्थी लोग थे हमारे आस-पास, हम लोग उनका स्वार्थ समझ नहीं पाते थे। ऐसा लगता था यही यही व्यवहार है, ऐसा सबका होता है। लेकिन जब भक्ति में आए तो समझ आया कि भक्तों का व्यवहार कितना अलग होता है, सबके लिए कितना अच्छा रहता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि अच्छा हुआ हम भक्ति में आए। लेकिन ये दुःख होता है कि हम बहुत देर से आए।
हमें और जल्दी जुड़ जाना चाहिए था। ठीक है, तो चलेगा अच्छा है। प्रभु जी, ये भक्ति में आने से पहले जो आपकी लाइफ होती थी, वो मतलब किस तरह का लाइफ स्टाइल होता था? कि पहले तो मतलब आपने सोचा नहीं होगा कि इस तरह से आप अभी जब भी करते होंगे, मंदिर भी जाते होंगे, सुबह शाम आरती वगैरह ये भी करते होंगे। लेकिन इसके पहले जब आप इस्कॉन के कॉन्टेक्ट में नहीं आए थे, तो क्या इससे पहले भी आप ये सब किया करते थे? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली हमारे जो बिल्डिंग थी ना उसमें ही हनुमान जी का मंदिर था। अच्छा। और जो नियर बाय थे तो हमें एवरी सैटरडे वहाँ पे नारियल फोड़ने की सेवा रहती थी। और रेगुलरली हम एवरी सैटरडे का फास्टिंग भी रखते थे हनुमान जी का। तो बिल्डिंग में ही टेम्पल था, तो वहाँ से ही हम उसके थ्रू मंदिर मंदिर में हमें थोड़ा सेवा का मौका मिलता था, तो वहाँ से हमें जुड़े। लेकिन जो बाहर का जो था, जैसे कॉलेज डेज में मस्ती करना और जो यूथ में जो होता है एक दूसरे की खिंचाई करना, वो तो था ही। लेकिन तो भी एज अ ब्राह्मण फैमिली में पैदा होने के कारण, मम्मी पापा से प्रॉपर मार्गदर्शन होने के कारण जो नशा होता है और वो जो गलत आदतें थे, तो उसमें हम बच गए। क्योंकि इतनी सारी ऐसे दोस्तों के साथ वैसी संगत हुई ही नहीं जहाँ पे हमें ये ऐसे लोगों के साथ हम लोग मिलके और वैसे गलत कार्य करें। हरे कृष्णा। तो अभी प्रभु जी आप ये कौन-सा मंदिर से जुड़े हुए हैं और कौन-सा मतलब सत्संग में आप कहाँ पे प्रचार प्रसार कर रहे हैं? और किस तरीके से आपका मतलब प्रचार में क्या रोल रहता है? आप क्या-क्या करते हैं? हरे कृष्णा। तो हम राधा गोपीनाथ मंदिर इस्कॉन चौपाटी से जुड़े हुए हैं। और हमारा जो सेंटर है इस्कॉन बदलापुर है, जो लगभग राधा गोपीनाथ से 70 किलोमीटर्स है। तो यहाँ पे मेरा मेन रोल है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन देखना, तो भक्तों के बारे में एक्चुअली प्रॉपर उनकी टेक केयर करना, कल्टीवेटर्स में हेल्प करना, और भक्त जो नए नए भक्त जुड़े हैं उनको हम उनको एज अ फैमिली जैसा ऐसा ट्रीट करें, और उनको प्रॉपर उनको सेवा दे पाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा भक्त हमसे जुड़ सकें, हमारी संस्था से जुड़ सकें। हरे कृष्ण। तो आप लोग जब भी ऐसे जब सेवा में जब आते होंगे, तो ऐसा कभी लगता बोरिंग जैसा लगता है या मतलब आनंद का महसूस करते हैं आप लोग जब सेवा में पार्टिसिपेट करते हैं? बहुत ज़्यादा आनंद आता है कि ऐसा लगता ही नहीं कि हम बाहर के किसी अलग लोगों से बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि अरे ये तो फैमिली मेंबर है अपने, और फैमिली मेंबर से बढ़ के हो गए हैं। तो उनसे जब भी बात करते हैं, जैसे मिलने के लिए हम लोग तरसते हैं कि अरे कभी आ रहा है प्रोग्राम, कब आ रहा है, जब प्रोग्राम आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। तो मिलते हैं तो ऐसा नहीं, कभी भी फील नहीं होता। हम लोग हर हर फेस्टिवल इतने अच्छे से मनाते हैं कि विश्वास नहीं होता कि ये हमारी फैमिली के मेंबर है ही नहीं, या हम इनसे ब्लड रिलेशन हमारा है नहीं। तो इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो हमने ऐसा सुना है कि इस्कॉन में जितने कड़क स्ट्रिक्ट होकर जिस तरीके से भगवान की सेवा की जाती है, जैसे सुबह शाम लगभग दोनों तीनों टाइम भगवान को भोग लगाते हैं, का प्रसाद बनाते हैं। तो माता जी आप क्या-क्या मतलब प्रसाद बनाते हैं? और भगवान को कैसा तीनों टाइम भोग लगाते हैं या ऐसा एक बार भोग लगाते हैं? थोड़ा सेवा के बारे में बताइए, भगवान की सेवा के बारे मुझे प्रसाद बनाना बहुत पसंद है, और मैं जब इस्कॉन से जुड़ी तो मैं 2 बार फर्स्ट प्राइज़ भी पा चुकी हूँ हरे कृष्णा टेलीविज़न में। तो इसलिए प्रसाद बनाना मुझे बहुत पसंद है, और जब भी मेरे घर कभी भी मैं प्रोग्राम रखती हूँ तो भक्त का, तो जितना मैं कर सकती हूँ उतना अच्छी तरह से उनको कि उनको ये फ़ील ना हो कि हमारे ठीक है हो गया कार्यक्रम, ऐसा कभी नहीं। फ़ॉर्मेलिटी वाला काम नहीं होता है यहाँ पर। या हमारे भक्तों में ये है कि हम लोग फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं, हम लोग दिल से करते हैं हर काम। जितना अच्छे तरीके से हम किसी को ट्रीट कर सकें, कितना अच्छे उनको इतना दिखा सकें कि हाँ, हम कितने आपसे स्नेह करते हैं, उससे बेटर तो कहीं आपको नहीं दिखेगा इस्कॉन के अलावा। पहले भक्ति में माताजी आए थे या आप आए थे या दोनों मतलब साथ में ही आए हुए थे? ये डिसीजन मतलब कैसे किसने लिया? माताजी ने लिया या आपने लिया कि हम चलो मंदिर में सेवा करेंगे? हरे कृष्णा। तो एक्चुअली हम तो इस्कॉन से 2006 से जुड़े थे। लेकिन जो भक्ति के जो रूल एंड रेगुलेशंस, प्रॉपर डीटी वर्शिप और जो है वो सब हम मंदिर के जुड़ने के बाद ही
है पता चला अच्छे से। और माताजी हमारे वाइफ और हमारी शादी दो हाँ। तो 2015 में हमारी शादी हुई है। उसके बाद ये इस्कॉन से जुड़े हैं। तो वो स्वयं प्रयागराज से हैं। तो थोड़ा वैसे भक्ति का ऑलरेडी बैकग्राउंड था। तो पहले माता जी मतलब जुड़े हुए थे? नहीं हम मैं ही दोनों एक गौड़िया साथ? मठ से जुड़े थे। अच्छा, आप हाँ, गौड़िया मैं मठ से जुड़े हुए। जब मैं शादी से पहले रूप गौड़िया मठ में हम लोग जैसे हाँ। जन्माष्टमी होता था तो हम लोग का त्योहार घर में भी होता था अच्छा। और रूप गौड़िया मठ जाते थे और इस्कॉन टेम्पल भी जाते थे हम वहाँ पर। लेकिन इतना अंदर तक इस्कॉन के जुड़े नहीं थे। रूप गौड़िया मठ में जन्माष्टमी जन्माष्टमी हमारे घर में जाना आना था और बचपन से ही ऐसा था कि हमारे फादर ने एक नियम बना रखा था कि मतलब कि हर मंथ में उनकी सैलरी से कुछ पैसे भगवान के प्रसाद के लिए होना ही होता था कि हर महीने एक बार प्रसाद होगा और जाएंगे सब टेम्पल जाएंगे उधर। ये नियम बना रखा था पापा ने कि हाँ, बचपन से ही हमने कभी आज तक नहीं देखा कि मम्मी कभी भूल गई हो कि हाँ इस महीने की सैलरी से कुछ पैसे नहीं निकाले हो। वो निकालते थे, प्रसाद चढ़ाना, भोग लगाना, ये सब करती थी मम्मी। तो हमने मतलब ऐसा सुना है कि जब भक्ति करने जब लग जाते हैं तो भक्ति में आने के बाद लाइफ में बहुत सारे मतलब परिवर्तन आते हैं। ऐसे कई भक्तों से मैं मिला हूँ। अभी इंटरव्यू तो मैंने इतने सारे भक्तों के नहीं लिए हैं, पहला एक लिया और दूसरा आपका ले रहा हूँ। तो ऐसा आपकी लाइफ में ऐसा कुछ क्या परिवर्तन आया, उसके बारे में थोड़ा शेयर करिए भक्ति में आने के बाद। हाँ, भक्ति में आने के बाद भगवान स्वयं जो सेल्फिश लोग रहते हैं और जो हमारी भक्ति में जो तकलीफ लेके आते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा उनसे संबंध धीरे धीरे टूटने लगता है। और टूट उसके उसके साथ हमारा जो भक्त हमारा परिवार है, उनके साथ हमारा संबंध जुड़ने लगता है। पहले ऐसा इधर बोला जाता है जैसे लहसुन प्याज वगैरह भी नहीं खाते, तो इधर आने के बाद फिर छूटा कि या पहले से ही आप नहीं खाते थे? नहीं, एक्चुअली पहले हम प्याज लहसुन खाते थे। हाँ। ओके। लेकिन जब हम मंदिर में जुड़े और 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल के बारे में पता चला, हाँ। जैसे कि मीट ईटिंग नहीं करना है, इंटॉक्सिकेशन नहीं करना है, गैम्बलिंग नहीं करना है, इलिसिट सेक्स नहीं करना है। तो ऑब्वियसली वो यूथ में ज़्यादातर पूरे मुंबई में ये सब नियमों के बारे में नॉलेज नहीं था। लेकिन ओनियन गार्लिक तो हम खाते ही थे, लेकिन उसके अलावा जो ये जो दूसरी चीज़ें हैं वो हम ऑब्वियसली नहीं करते थे। तो उसमें हम इसके बारे मंदिर से जुड़ने के बारे में बाद ही हमको सारी जानकारी मिली इसकी। तो शुरुआत में आपको ये सब नियम फॉलो करना मतलब आसान लगा कि थोड़ा तो मतलब प्रॉब्लम ऐसा लगा होगा ना? सच बोले तो स्टार्टिंग में किसी ने कोई ऐसा फोर्स नहीं किया कि ये आप रूल रेगुलेशन ये स्ट्रिक्टली फॉलो करो। और स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें ही अंदर से हुआ कि हमें ये प्याज लहसुन, चाय कॉफ़ी और ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। हर एक अभी आप लोग के बच्चे कितने हैं? अभी हमारे 2 बच्चे हैं। अभी जैसे आप लोग भक्ति कर रहे हैं तो बच्चे लोगों का बहुत जैसे बाहर संसार में देखते हैं तो सबका मतलब ऐसा ड्रीम्स रहता है कि बच्चे लोग बाहर जाएं, फॉरेन में पढ़ाई करें और मतलब कोई वकील बने या डॉक्टर बने। तो आप मतलब किस चीज़ को पहले प्रायोरिटी देंगे कि मतलब भक्ति अच्छे से करें, भक्त बने, अपने धर्म को फॉलो करें, इस चीज़ को पहला स्थान देंगे या देते हैं, या मतलब उनको भी आप आपके जैसा भक्त बनाना चाहते हैं या कहीं बाहर पढ़ाई के लिए भेजना चाहते हैं, या किस तरीके से उनका पालन पोषण करना चाहते हैं आगे? नहीं, हम तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हम उनको उनका भाग्य बहुत अच्छा है कि वो उनको बचपन से ही भक्तों का संग मिल गया है। हमें देर से मिले लेकिन वो बहुत अच्छा भाग्य लेकर आए हैं कि उनको भक्तों का संग बचपन से ही मिल गया। तो वो उससे उसमें देख रहे धीरे-धीरे वो प्रगति ही कर रहे हैं। और उनका भी ऐसा मेरा छोटा बेटा भी अभी उसको देखेंगे तो वो हनुमान का ही उसकी भक्ति में सिर्फ हनुमान हनुमान लगे रहते हैं। और बड़ा बेटा है कि वो पूजा पाठ में पूरा आरती करता है। तो हमको भी देख के बहुत अच्छा लगता है कि इतने छोटे में तो हमने भी नहीं सीखा था कुछ भी। तो इसलिए अब मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मेरा बेटा भक्त बने। अगर वो ब्रह्मचारी भी बनना चाहेगा तो उसको मेरी तरफ से कोई मानना ही नहीं है। वो ब्रह्मचारी बनना चाहेगा तो मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि हमारे घर से कम एक ब्रह्मचारी।
और ये भी चाहती हूँ कि भक्ति के उसको पहला तो प्रेफ़रेंस भक्ति का ही है कि वो भक्त बने। फिर साथ-साथ चाहती हूँ कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो। जैसे हाईली पोस्ट आईएएस, पीसीएस में रहेगा तो वो कम से कम अपने साथ-साथ औरों को भी जोड़ सकता है, कि वो बड़ी पोस्ट में रहेगा तो उसका हमारा भक्ति का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता है वो। तो इसलिए चाहते हैं कि वो ज़्यादा पढ़ाई-लिखाई पे भी वो अच्छा रहे, ताकि आगे भी जुड़ उससे उसके थ्रू बहुत से हमारी संस्था का प्रचार हो सके, भक्त बन सके। तो हमने ऐसा सुना है कि जो भक्ति में आने के बाद भगवान की कुछ ना कुछ लीलाएँ हैं ना, कई सारे भक्तों के साथ में हुई हैं। तो ऐसा कभी आपको मतलब महसूस हुआ है कि भगवान की कोई लीला, या जैसे हमने पिछला इंटरव्यू लिया था वैशाली पाटिल माता जी और रसानंद माधव प्रभु जी का, तो उनके साथ जब जगन्नाथ जी पहले ही दिन जब घर में आए थे तो कुछ उनके साथ लीला हुई थी, तो वो उन्होंने शेयर की थी। और कुछ-कुछ मतलब ऐसे एक्सपीरियंस बहुत से भक्तों के साथ में हुए हैं, जिसकी वजह से भक्तों की जो श्रद्धा है ना, वो और अटूट हुई है। तो ऐसा आपकी लाइफ में मतलब भक्ति के आने के बाद ऐसा कुछ हुआ है क्या? हाँ, जब भी भक्ति में आई तो फिर उसके बाद मेरा ये हुआ था कि मैं इतना तो नहीं मानती थी कि ठीक है कृष्ण है, क्योंकि हम प्रयागराज से हैं तो हम ज़्यादातर शिव भगवान के भक्त थे। क्योंकि मैं गंगा के किनारे ही मेरा जूसी में घर था गंगा के किनारे, तो फिर इसलिए मुझे ना शिव भगवान की भक्ति में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ आए धीरे-धीरे, तो फिर जब भी मैं प्रेग्नेंट हुई और मैं आईसीयू में थी, तो उस समय मुझे एक बार फ़ील हुआ कि अब तो शायद नहीं बचने वाले हैं। क्योंकि 7 मंथ प्रेगनेंसी में और डेंगू हो गया था मुझे, तो उस समय मुझे बहुत डर लग रहा था। मेरे सामने से कई लोग वो ख़त्म हो गए, वो चले गए। तो मैं ये समझ गई थी कि अब लगता है कि अब मेरा अंत आ गया है। तो एक बार डर भी लगने लगा, तो फिर एक माताजी आई, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? कृष्णा किसी का हाथ नहीं छोड़ते हैं। तो फिर उनकी बातों से मुझे लगा कि शायद बच जाऊँ, क्योंकि 7th मंथ प्रेगनेंसी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचने की। तो मैंने तब देखा कि उस समय मुझे फ़ील हुआ कि हाँ, वो ये इतना डर के बाद फिर एक अचानक मैं सही कैसे ठीक हो गई, ठीक होकर फिर घर भी आ गई। फिर जब पहला बच्चा मेरा आया तो फिर उस समय मेरे पास, जिस समय मैं हॉस्पिटल में थी, तो उस समय कोई भी नहीं था मेरे पास, सिर्फ़ मेरे हस्बैंड बाहर थे और मैं ऑपरेशन थिएटर में थी। तो मैं जब मेरा ऑपरेशन होने जा रहा था, तो मैं यही सोच रही थी, कोई है ही नहीं तो हम लोग कैसे करेंगे सब? तो उतने में जैसे भगवान ने माता जी को भेज दिया, वो जिनको हम जानते भी नहीं थे, राव माता जी आए। पूरे दिन वो पूरी रात बच्चे के पास रहे, मैं जगती रही, मैं उनको देखती रही और ये सोचती रही मेरे घर का कोई भी नहीं आया और भक्त आके मेरी सेवा कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा सोच-सोच के भी रोना भी आ रहा था और दुःख भी हो रहा था कि, और ये भी सोच रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे! भगवान ने अपने आप किसी न किसी को मेरी मदद के लिए भेज देते हैं। चाहे जो जब भी हो, वो भगवान मेरे दूसरे बच्चे में भी ऐसे ही भगवान ने मदद के लिए दूसरी माताजी को भेज दिया। तो मेरे साथ ऐसे ही होता है कि जब भी होता है कुछ भी, तो भगवान ना उसका पहले से ही इंतज़ाम कर देते हैं। मुझे तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं रहती है। तो आप लोगों ने इतना समय निकाल के हमारे लिए टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखा भक्तों आप लोगों ने कि अगर बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि भगवान नहीं है, ऐसी कुछ-कुछ बातें करते हैं, लेकिन जो भगवान को मानते हैं, जो करीब से जानते हैं और जप करते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ भगवान के मतलब एक्सपीरियंस होते हैं। जय श्री राम।